गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में हमारे चैप्टर 15 तक का कंप्लीट हो गए थे। इसकी 15 के मैंने चैप्टर 15 के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के वो भी मैंने आपको बता दिए थे। आज की इस वीडियो में आपको जो चैप्टर 16 लास्ट चैप्टर है हमारा, वो मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कचरा संग्रहण एवं निपटान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वी थ्रो आउट सो मच रबीज और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिस। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल परचेज इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टीन्स। अनाजें, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं, प्रायः प्लास्टिक की थैलियों अथवा टीनों में पैक होते हैं। ऑल दीज रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज। हमें कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्राय हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम जो है अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट सेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस, इन बसेस और ट्रेन आफ्टर ईटिंग द नट्स। हम प्रायः सार्वजनिक स्थलों पर बसों या रेलगाड़ी में मूंगफली खाने के बाद इनके छिलके फेंक देते हैं। वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पिंग पेंसिल्स जस्ट फॉर फन। इफ़ ही मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन आवर नोटबुक, वी टीयर ऑफ द सीट एंड थ्रो इट अवे। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख देते हैं या उस पर स्याही फैल जाती है, तब उस पेज को हम फाड़ कर फेंक देते हैं। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्टेज सच एज ब्रोकन टॉयज, क्लोथ्स, शूज़ एंड स्लीपर्स। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। वट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स। यदि हमारे घरों व आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस? आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन्स टू इट? जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है और फिर इसका क्या होता है? It is possible for all of this garbage to be changed into something that will not harm us. क्या यह संभव है कि यह सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल जाए जिससे हमें कोई हानि न हो? Can we contribute towards this in any way? We will look for answer of these questions in this chapter. क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। Children from Paheli and Bujo's school did a perfect project called Dealing with Garbage. We will learn about some of the things they learned through this project. पहेली और बूजो के विद्यालय के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। डीलिंग विद गार्बेज, यहाँ पे पॉइंट है हमारा। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू ए लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड ए लैंडफिल। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहां गहरे गड्ढे होते हैं, ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। तो वहाँ जो है कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग न किया जा सकने वाले कचरे से जो है पृथक कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। थस the garbage has both useful and non-useful components. The non-useful components is separated out. इस प्रकार कचरे से उपयोगी और अनुपयोगी दोनों कचरे में जो है उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी जो अवयव होता है उसको जो है कचरे से अलग कर लेते हैं। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल। और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और ए प्लेग्राउंड।
जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्रायः इस पर जो है पार्क अथवा खेल का मैदान बना लेते हैं। फॉर द नेक्स्ट 20 years और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। लगभग जो है अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। To deal with some of the useful components of garbage, compost making areas are developed near the landfill. What is the compost? Let us learn about it from the following activity. कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या है, आइए इसे जो है निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा सीखें। तो एक्टिविटी फर्स्ट है ये, कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर it is thrown into the dustbin. Separate it into two groups so that they have। अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए, फिर इसे दो समूह में इस प्रकार अलग कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हों। ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड में जैसे दी गई हैं। ग्रुप फर्स्ट में है, समूह एक में है जैसे गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, एक्सेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स, इंक्लूड न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। तो इस वाले समूह में रसोई घर का कचरा जैसे फल और सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां एवं कागज़ की थैलियां भी इसी समूह में सम्मिलित कीजिए। और ग्रुप टू समूह दो में पीसेस ऑफ क्लोथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स एंड ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज। समूह दो में जो है कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, टूटा कांच, एल्यूमिनियम के रैपर, कीलें, पुराने जूते और टूटे खिलौने। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इंटू टू सेपरेट हीप्स। अब प्रत्येक समूह के कचरे को दो पृथक ढेरियों में बांटिए। लेबल देम एज ए बी सी डी, और इन्हें जो है ए बी सी डी से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह पुट वन हीप फ्रॉम ग्रुप वन एंड वन हीप फ्रॉम ग्रुप टू इंटू टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। इनमें से प्रत्येक समूह की एक एक ढेरी को प्लास्टिक की दो पृथक या अलग थैलियों में भरकर इनके मुंह जो है कसकर बांध दीजिए। टाई द Put all the four heaps in separate pits and cover them with soil. मैदान में चार गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों और दूसरी ढेरियों को अलग अलग गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ 4 pots टू bury these garbage heaps। आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए चार गमले भी ले सकते हैं। रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी को हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। ब्लैक कलर and no foul smell indicates that rotting of garbage is complete। कचरे का काला हो जाना या उससे कोई दुर्गंध ना आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण निपटान हो गया है। पुट द हीप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सॉइल। इसी इसे जो है पुनः मिट्टी से ढक ढक दीजिए। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सजेस्टेड। डिड द गार्बेज। दो दो दिनों के अंतर पर इनका जो है अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को सुझाए अनुसार नोट कीजिए। क्या कचरा, फर्स्ट पॉइंटर, रोड कम्प्लीटली और रोड और नॉट स्मेल, पूर्णतः जो है अपघटित हो गया है और उससे कोई दुर्गंध नहीं आती। रोड ओनली पार्शली, आंशिक रूप से जो है गला हुआ है। रोड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड, लगभग जो है पूर्णतः गल गया है परंतु उससे अभी दुर्गंध आ रही है। नॉट चेंजेस एट ऑल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रोट एंड विच डिड नॉट। किस ढेरी के कचरे का जो है अपघटन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। एंटर ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन द कॉलम्स ऑफ टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। अपने प्रेक्षणों के आधार पर सारणी 16.1 के कॉलमों में अपने विकल्पों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर को भरिए। इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज डाउन इन योर नोटबुक। यदि आपने कुछ और प्रेक्षण भी किए हैं तो उन्हें अभी अपनी कॉपी में जो है लिखना ना भूलें। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट। जो कचरा विलगित नहीं हो पाया है या गल नहीं पाया उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इट विद द सॉइल वेयर यू सॉ योर फेवरेट प्लांट्स, दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। यदि कचरा पूर्णतः जो है गल गया हो या बढ़ित हो गया हो तो उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे मिट्टी में मिला दें जहां आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को आवश्यक पोषक जो है
प्रदान करेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट। आपने इस क्रियाकलाप में यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें जो हैं अपघटित होती हैं। दे फ्रॉम मैन्यूर विच इज़ यूज्ड फॉर द प्लांट, जिनसे खाद बनती है जिनका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्यूर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कुछ पदार्थों के अपघटित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स म्यूनसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग टू काइंड्स ऑफ गार्बेज। कुछ शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाएं दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन। प्राय एक रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। द ब्लू बिन इज फॉर मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन सच एज प्लास्टिक्स मेटल्स एंड ग्लासेस। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जाने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जैसे प्लास्टिक, धातुएं और कांच। डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटेरियल्स दैट डू नॉट रॉट इन द गार्बेज हीप्स। क्या आपने यह ध्यान दिया कि ये वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में अपघटित नहीं हुए थे। द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्टेज। हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पौधों या जंतुओं के अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्टेज रॉट कम्प्लीटली व्हेन ब्यूरिड इन द सॉइल। आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विलगित हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं। डू यू Do you see why it is necessary for you to separate waste into two groups as we did in activity first before we throw it? तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रियाकलाप फर्स्ट में किए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे दो समूह में पृथक करना क्यों आवश्यक है। हैव यू नोटिस्ड गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड्स। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर को देखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ड। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट इन देयर फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। बहुत समय या आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो है इन पत्तियों को जला दिया जाता है। प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां जो पौधों या फसलों के अपशिष्ट जैसे कि भूसे को जलाते रहते हैं या जला देते हैं। बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें अर्थात धुआं जो है उत्पन्न होता है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। Here are some of the observation and thoughts noted by पहेली and बूझो from their project dealing with garbage। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहेली व बूझो द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण और विचार इस प्रकार हैं। नॉट थेफ्ट रियली सी मस्ट हैव मीन्ट इलीगल। यानी कि वास्तव में चोरी नहीं, उसका अभिप्राय गैर कानूनी अथवा अपराध से था। सी वांटेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्टेज एनीवेयर इन इंडिया। पहली यह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे जो पौधों के अपशिष्ट हैं को जलाने से रोकने के लिए कानून जो है वो बनाना चाहिए भारत ने। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वर्मी कंपोस्टिंग। इसको हम जो है कल की वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है।